गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वहां किसी आत्मा का साया है। एक दिन 4 दोस्त रवि, मोहन, सुमित और अजय इस रहस्य का पता लगाने का फैसला करते हैं। रात के 12 बजे वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था और हर तरफ धूल जमी हुई थी। हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों डर के मारे सिमट गए। तभी एक धीमी, सिसकती आवाज आई, मुझे यहाँ से निकालो। रवि ने टॉर्च घुमाई तो सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, उसकी आंखें जल रही थीं। डर के मारे चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वह औरत हवा में तैरने लगी और चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने कांपती आवाज में बताया कि वह रानी थी, जो 100 साल पहले इस हवेली में रहती थी। एक लालची जमींदार ने उसे मारकर हवेली पर कब्जा कर लिया था। उसकी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी थी। अजय ने डरते डरते कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? भूतनी ने इशारा किया कि हवेली के तहखाने में एक पुरानी संदूक है, जिसमें उसकी अस्थियां हैं। चारों ने हिम्मत करके तहखाना खोला और संदूक निकाली। जैसे ही उन्होंने अस्थियों को पास के पीपल के नीचे दफनाया, हवेली में तेज आंधी चली और वह आत्मा मुक्त हो गई। तभी एक मधुर आवाज आई, धन्यवाद। उस रात के बाद हवेली से कोई अजीब आवाज नहीं आई, और अगमवालों को समझ आ गया कि उनकी डर की वजह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। समाप्त।